क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जहां आपके पास शब्द थे लेकिन वो समय पर जुबान पर नहीं आए? या फिर जब सबके सामने बोलने का मौका आया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई और दिमाग एकदम खाली? अगर हाँ, तो ये किताब थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन का मास्टर प्लान है जो आपको सिखाएगी कैसे आप किसी भी सिचुएशन में तेजी से सोचकर साफ और असरदार ढंग से बोल सकते हैं। चाहे वो इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, स्टेज पर बोलना हो या अचानक पूछे गए सवाल। इस किताब के प्रिंसिपल्स आपको बना सकते हैं एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और इंपैक्टफुल कम्युनिकेटर। तो जुड़िए हमारे साथ बुक इनसाइट्स चैनल पर, जहां हम लाए हैं मैट अब्राहम्स की इस बेस्टसेलर किताब का आसान भाषा में कहानियों और उदाहरणों के साथ पूरा ऑडियो बुक समरी, वो भी हिंदी में, क्योंकि अब वक्त है सोचने का तेज और बोलने का स्मार्ट तरीका सीखने का। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कम्युनिकेशन की असली ताकत क्या है। एक कॉलेज का स्टूडेंट था राहुल, पढ़ाई में बहुत अच्छा, लेकिन उसे एक बड़ी परेशानी थी। जब भी किसी से बात करनी होती तो घबरा जाता था। एक बार कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन देना था। उसने बहुत तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही स्टेज पर गया आवाज कांपने लगी, हाथ पसीने से भीग गए और सिर्फ 2 मिनट में वो वापस नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उसे कम्युनिकेशन आता था लेकिन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी नहीं। फिर क्या हुआ? उसने खुद को बदला और वही इंसान अब TEDx स्पीकर बन गया। कैसे? यही सीख है इस किताब की। सोचिए तेज, बोलिए स्मार्ट। कम्युनिकेशन क्यों इतना जरूरी है? मैट कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंशिएटर, यानी जो इंसान बोलना जानता है उसे लोग तुरंत पहचानते हैं। चाहे आप किसी इंटरव्यू में हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, सही कम्युनिकेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, समझाना है। बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा कम्युनिकेशन मतलब बढ़िया अंग्रेजी बोलना, लेकिन असली कम्युनिकेशन है सामने वाले को कनेक्ट करना, अपनी बात क्लियर तरीके से रखना, उसकी जरूरत को समझना। मान लीजिए आप एक दोस्त को समझा रहे हैं कि वो किसी बुरी आदत को छोड़े। अगर आप चिल्ला कर कहेंगे तू हमेशा ये गलती करता है, तो वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे लगता है कि अगर तुम थोड़ा ये ट्राई करो तो अच्छा महसूस करोगे, तो वो सोचेगा। यही है स्मार्ट कम्युनिकेशन। मैट की कोर थ्योरी क्या है? मैट कहते हैं कि कम्युनिकेशन 3 चीजों से बनता है। कंटेंट, आप क्या बोलते हैं। कॉन्फिडेंस, आप कैसे बोलते हैं। कनेक्शन, सामने वाला कैसा महसूस करता है। इन तीनों को कंबाइन करने पर बनता है असरदार बोलना। स्मार्ट कम्युनिकेशन तेज सोच प्लस सही स्ट्रक्चर। आपको पता है जब हम घबराते हैं तब सबसे ज्यादा क्या भूलते हैं? स्ट्रक्चर। मैट सिखाते हैं बात करने से पहले स्ट्रक्चर सोचो। पॉइंट 1, समस्या क्या है। पॉइंट 2, समाधान क्या हो सकता है। पॉइंट 3, इसका फायदा क्या होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए, आप स्ट्रक्चर में जवाब दे सकते हैं मुझे ये जॉब इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मेरी स्किल्स मैच करती है, मैं इस काम में पहले भी सफलता पा चुका हूं और मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी में वैल्यू जोड़ सकता हूं। यह है स्मार्ट जवाब। सोच को तेज करने का पहला अभ्यास, स्टॉप थिंक। मैट कहते हैं जब भी कोई सवाल या मौका आए बोलने का, रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। एक एक्सरसाइज करें, हर दिन 2 सवाल खुद से पूछें और जवाब दें बिना तैयारी के। आज आपने सबसे अच्छा क्या सीखा? अगर आज का दिन फिर से जीना हो तो क्या बदलते? ये आदत आपके दिमाग को स्पॉन्टेनियसली बोलने में मजबूत बनाएगी। इस भाग से क्या सीखा? कम्युनिकेशन बोलने का नहीं, इंपैक्ट डालने का खेल है। बिना स्ट्रक्चर के बोलना पानी में तीर चलाने जैसा है। अगर सोच तेज हो और ढांचा क्लियर हो तो बोलना आसान हो जाता है। होमवर्क बटा अभ्यास आपके लिए।
दिन में एक बार खुद से सवाल पूछिए और जवाब देने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने बोलने की ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और 2 बातें देखें। क्या आपने क्लियरली बोला? क्या आपकी बात में एक सिंपल स्ट्रक्चर था? भाग 2, कम्युनिकेशन एंजाइटी को हराने की कला। सिमी एक होशियार लड़की थी, लेकिन जब भी क्लास में कुछ बोलना होता, उसका दिल जोर से धड़कता, हाथ कांपते और आवाज फंस जाती। वो सोचती, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं अटक गई तो, अगर मुझे गलत समझ लिया गया तो। यही है कम्युनिकेशन एंजाइटी, यानी बात करते वक्त अंदर से डर लगना। मैट कहते हैं, ये डर सामान्य है, लेकिन इसे हराना जरूरी है। कम्युनिकेशन से डर क्यों लगता है? मैट के अनुसार इसकी 3 बड़ी वजह होती है। ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना। लोग क्या सोचेंगे, ये सोच आपको रोकती है। परफेक्शन का दबाव, सब कुछ परफेक्ट बोलना है और इसी चक्कर में कुछ नहीं बोल पाते। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं अटक जाऊंगा। ये अंदर की आवाज आपको रोक देती है। मैट का सॉल्यूशन, रीफ्रेमिंग टेक्निक। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है डर को एक्साइटमेंट में बदलना। ट्रिक, मुझे डर लग रहा है, बदल दो, मैं उत्साहित हूं। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि डर और उत्साह में शरीर के रिएक्शन एक जैसे होते हैं, जैसे तेज हार्ट बीट, तेज सांसें। अगर आप कहें OMG, मैं डर रहा हूं, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें यह मौका है खुद को साबित करने का, तो दिमाग खुलता है। 3 पावरफुल टेक्निक्स टू बीट एंजाइटी। 1, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। सांस को 4 से 4 सेकंड मिले, रोके, छोड़े, रोके। इससे दिल की धड़कन नॉर्मल होती है और दिमाग शांत होता है। 2, प्री टॉक रूटीन बनाएं। हर बार बोलने से पहले एक खास रूटीन अपनाइए। गहरी सांस, पॉजिटिव लाइन बोलिए, मैं तैयार हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले तैयारी करते हैं, वैसे ही स्पीकर को भी माइंडसेट तैयार करना होता है। 3, विजुअलाइजेशन टेक्निक। बोलने से पहले 1 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप मंच पर हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। विजुअलाइजेशन से दिमाग को पहले से पॉजिटिव सीन मिल जाता है और डर कम हो जाता है। स्टेज पर घबराहट कैसे दूर करें? मान लीजिए आपको ऑफिस में सबके सामने बोलना है और आप घबरा रहे हैं। स्टेप 1, सबसे पहले खुद से कहिए, ये डर नहीं, मेरा उत्साह है। स्टेप 2, अपने दिमाग में ऑडियंस को सपोर्टिव समझिए, न कि जज करने वाला। स्टेप 3, प्रेजेंटेशन से पहले 2 बार गहरी सांस लीजिए। स्टेप 4, शुरुआत में ही अपनी बात पर्सनल एग्जाम्पल से शुरू कीजिए ताकि अटेंशन बंधे। बोनस टिप, स्टेज पर पानी पिए और 3 सेकंड रुके। यह आप में अथॉरिटी दिखाता है। मैट का गोल्डन फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आपने तैयारी की है, प्रैक्टिस की है और खुद से पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो आपका डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इस भाग से क्या सीखा? डर सबको लगता है, फर्क बस उस डर को संभालने में है। रीफ्रेमिंग टेक्निक से डर को उत्साह में बदल सकते हैं। ब्रीदिंग, रूटीन और विजुअलाइजेशन से स्टेज फियर कम होता है। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है प्रैक्टिस विद पर्पस। होमवर्क बटा अभ्यास आपके लिए। हर दिन 1 बार बॉक्स ब्रीदिंग करें, 2 मिनट। रिकॉर्ड करें खुद को 1 मिनट बोलते हुए, फिर देखें कहां अटके। हर बार बोलने से पहले बोलिए, मुझे बोलने का मौका मिला है, ये डर नहीं, जोश है। भाग 3, स्मार्ट स्ट्रक्चर। सोचो ढंग से, बोलो दम से। अर्पित एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे क्लाइंट के सामने कंपनी का नया आइडिया समझाना था। उसने ढेर सारे पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन क्लाइंट को कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब बातें बिखरी हुई थी, बिना किसी शुरुआत, बीच और अंत के। मैट कहते हैं, स्मार्ट कम्युनिकेशन बिगिंस विद अ स्मार्ट स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर की बात कैसी लगती है? सोचिए किसी ने आपसे ये बातें एक साथ बोल दी। मेरा नाम राज है
और वो जो प्रोजेक्ट था वो शायद मैंने भेजा था। वैसे छुट्टी पर था, लेकिन हाँ क्लाइंट खुश था। थोड़ा डिले हुआ। हाँ, ईमेल किया था। आप भी सोचेंगे, भाई कहना क्या चाहते हो? यही होता है जब स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? मैट के मुताबिक एक स्ट्रक्चर जवाब क्लियर होता है, शॉर्ट और इफेक्टिव होता है, ऑडियंस को एंगेज करता है। 3 पावरफुल स्ट्रक्चर्स मैट सिखाते हैं। 1, प्रेप मेथड, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट, रिपीट। ये बहुत फेमस फॉर्मेट है, खासकर इंटरव्यू और बातचीत के लिए। उदाहरण, क्यों आपको इस जॉब के लिए क्यों चुना जाना चाहिए? पॉइंट, क्योंकि मेरी स्किल्स इस काम से मैच करती है। रीजन, मेरे पास 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल, पिछले ऑफिस में मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट लीड किए थे। रिपीट, इसलिए मुझे लगता है मैं इस जॉब के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूं। सीधे स्पार्ट, असरदार। 2, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। इस फॉर्मेट का इस्तेमाल तब करें जब आपको कोई आइडिया, फीडबैक या सलाह देनी हो। सिचुएशन, आप अपनी टीम को कोई बदलाव समझा रहे हैं। व्हाट, हम एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट, इससे हमारा टाइम बचेगा और एरर कम होंगे। नाउ व्हाट, आप सबको इस हफ्ते इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। सामने वाला बिना कंफ्यूजन सब कुछ समझ जाता है। 3, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट। जब भी आपको किसी समस्या को हल करके सामने वाले को कन्विंस करना हो, यह तरीका बहुत काम आता है। प्रॉब्लम, हमारे क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिले की शिकायत है। सॉल्यूशन, हम एक नया ट्रैकर और वीकली अपडेट चालू करेंगे। बेनिफिट, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और क्लाइंट का भरोसा मजबूत होगा। बोनस, स्ट्रक्चर आपके दिमाग को भी शांत करता है। मैट कहते हैं, जब आप स्ट्रक्चर में सोचते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद घबराहट को भूलकर लॉजिकल फ्लो में आ जाता है। यानी स्ट्रक्चर काम माइंड प्लस क्लियर मैसेज। इस भाग से क्या सीखा? स्मार्ट कम्युनिकेशन का आधार है सही स्ट्रक्चर में सोचना और बोलना। प्रेप, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बेनिफिट जैसे फॉर्मेट्स आपको कभी अटकने नहीं देंगे। स्ट्रक्चर से आपकी बातों में दम, वजन और क्लैरिटी आती है। होमवर्क बटा अभ्यास, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले 5 सेकंड सोचिए, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूं? रोज एक सवाल का जवाब प्रेप फॉर्मेट में लिखें और बोले। व्हाट्सएप या ईमेल में भी अब से स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करें ताकि आदत बन जाए। भाग 4, ऑडियंस से कनेक्शन बनाएं। दिल से बोलिए, दिमाग तक पहुंचेगा। एक बार एक स्पीकर स्टेज पर आया। उसने बहुत टेक्निकल बातें की, शब्द भारी थे, जानकारी बहुत थी, लेकिन ऑडियंस बोर हो गई। फिर दूसरा स्पीकर आया। उसने एक साधारण कहानी सुनाई, अपनी मां की बातें की और फिर धीरे धीरे अपनी बात उसी से जोड़ दी। पूरा हॉल ताली बजा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले ने इंफॉर्मेशन दी और दूसरे ने कनेक्शन बनाया। मैट का कोर मैसेज, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स डोंट जस्ट डिलीवर कंटेंट, दे क्रिएट कनेक्शन। आप कितनी जानकारी दे रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या सामने वाला आपकी बात से जुड़ रहा है या नहीं। ऑडियंस से जुड़ने के 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स। 1, नो योर ऑडियंस, पहले उन्हें समझो। मैट कहते हैं, डोंट स्टार्ट विद व्हाट यू वांट टू से, स्टार्ट विद व्हाट दे नीड टू हियर। सवाल पूछिए, ये कौन लोग हैं? इन्हें किस तरह की भाषा पसंद है, सरल या टेक्निकल? इन्हें क्या चिंता है, क्या उम्मीद है? बच्चों को कहानी पसंद है, बिजनेस क्लाइंट को समाधान चाहिए, दोस्तों को ईमानदारी चाहिए, टीचर को तथ्य और लॉजिक। उसी के अनुसार बोले। 2, स्पीक देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा बोलिए। ऑडियंस से जुड़ने के लिए उनकी तरह सोचिए और उनकी भाषा बोलिए। मैनेजर से बोलना है डेटा प्लस रिजल्ट बेस्ड भाषा, छात्र से बोलना है उदाहरण प्लस जोश, आम जनता से बोलना है सरल शब्द, भावनात्मक जुड़ाव। ट्रिक, यू सेंटर्ड भाषा अपनाइए। मैं चाहता हूं के बजाय कहिए
आपके लिए ये इसलिए फायदेमंद है। 3. यूज स्टोरीज, इमोशंस, कहानी और भावना जोड़िए। मैट कहते हैं, स्टोरी स्टिक, डेटा डिसअपियर्स। हमारा दिमाग कहानी और भावना से चीजें याद रखता है। अगर आप कहें, भारत में 2 करोड़ लोग स्ट्रेस में हैं, सुनने वाला भूल जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंसान की सच्ची कहानी सुनाएं, उसकी नींद कैसे जाती रही, ऑफिस में कैसे चिड़चिड़ापन बढ़ा, तो वो बात असर करेगी। टिप: हर बड़ी बात को एक छोटे इंसान या कहानी से जोड़िए। 4. एंगेज, डोंट लेक्चर। बातचीत करें, भाषण नहीं। लोग अब एकतरफा भाषण नहीं सुनना चाहते, वो बातचीत, इंटरैक्शन और भरोसा चाहते हैं। सिंपल तरीका: सवाल पूछिए, हाथ उठवाइए, आई कांटेक्ट बनाए रखिए, मुस्कुराइए, बीच बीच में छोटी पॉज लीजिए। ये सब सामने वाले को लगेगा, ये मेरी बात कर रहा है। इस भाग से क्या सीखा? सामने वाले से जुड़ाव कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है। जुड़ाव तभी होता है जब आप उनके जरूरत को समझें, ना कि अपनी बात को ठूंसे। कहानी, भावनाएं और सरलता से ही कनेक्शन बनता है। बातचीत के अंदाज से लोग आपके साथ इमोशनली जुड़ते हैं। होमवर्क बटा अभ्यास: किसी भी टॉपिक को लीजिए और उसे एक कहानी के जरिए एक्सप्लेन कीजिए। हर बार सोचिए, ऑडियंस क्या सोच रही होगी। अपनी कोई बात रिकॉर्ड कीजिए और देखें, उसमें कहानी, भावना और सरलता है या नहीं। भाग 5: इम्प्रोवाइजेशन, बिना तैयारी के भी बोलिए असरदार। निखिल एक आईटी प्रोफेशनल था। उसे अचानक एक मीटिंग में सीईओ ने कहा, इस प्रोजेक्ट की अपडेट बताओ अभी। निखिल घबरा गया, क्योंकि वो तैयार नहीं था। उसकी आवाज धीमी हो गई, शब्द इधर उधर होने लगे। फिर बाद में उसे महसूस हुआ, काश मैं सोच पाता कि कैसे जल्दी और साफ बोल सकता। यहीं पर मैट की ये किताब कहती है, इम्प्रोवाइज करना भी एक स्किल है और इसे सिखाया जा सकता है। इम्प्रोवाइज करने से डर क्यों लगता है? ब्लैंक माइंड, अचानक सवाल पर दिमाग सुन्न हो जाता है। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, अगर कुछ गलत बोल दिया तो। ओवर थिंकिंग, क्या कहूं, कैसे कहूं, कब कहूं, ये सब रिएक्शन से आता है। लेकिन मैट हमें रिस्पॉन्स सिखाते हैं। इम्प्रोवाइज करने के 3 स्मार्ट रूल्स मैट के अनुसार। 1. डोंट एम टू बी परफेक्ट, बी प्रेजेंट। मैट कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रेजेंस। जब आप परफेक्ट बोलने की सोचते हैं, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते और घबरा जाते हैं। ट्रिक: सिर्फ इतना सोचो, मैं सामने वाले को क्या महसूस कराना चाहता हूं। अगर आपका इंटेंशन साफ है, तो शब्द अपने आप आएंगे। 2. यूज अ सिंपल फ्रेमवर्क इन माइंड। बिना तैयारी के भी आप एक रेडी फॉर्मेट दिमाग में रखें। मैट का फॉर्मूला है, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। व्हाट, बात क्या है। सो व्हाट, इसका मतलब क्या है। नाउ व्हाट, अब क्या करना चाहिए। उदाहरण: क्यों, इस मीटिंग का सबसे बड़ा आउटकम क्या है। इम्प्रोवाइज्ड। व्हाट, हमने अगले महीने के टारगेट्स तय किए। सो व्हाट, इससे हर टीम को साफ डायरेक्शन मिलेगा। नाउ व्हाट, अब हर टीम लीडर उसे अपने मेंबर्स को आज ही भेजेगा। बिना लिखे, बिना घबराए, स्मार्ट जवाब। 3. स्लो डाउन टू स्पीड अप। मैट कहते हैं, तेज बोलने से आप स्मार्ट नहीं लगते, साफ बोलने से लगते हैं। जब आपको कोई सवाल पूछा जाए, तो पॉज लीजिए, 2 सेकंड रुकिए, एक सांस लीजिए, फिर सोचकर बोलिए। यह रुकना आपका डर कम करता है और दिमाग को स्ट्रक्चर्ड जवाब सोचने में मदद देता है। इम्प्रोवाइज करने के लिए 3 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 1, 1 मिनट टॉक ड्रिल। कोई भी टॉपिक चुनिए, बिना रुके उस पर 1 मिनट बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए और देखें, क्या आपने पॉइंट क्लियर किया, क्या आपकी बात में स्ट्रक्चर था। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन जार गेम। 10 रैंडम सवाल एक बॉक्स में डालिए, रोज एक सवाल निकालिए और बिना तैयारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। उदाहरण सवाल: अगर एक दिन के लिए दुनिया के राजा बनो तो क्या करोगे। तुम्हारा सबसे मजेदार स्कूल मेमोरी क्या है। एक्सरसाइज 3,
इम्प्रोवाइज विद फ्रेंड्स। एक दोस्त से कहिए, मुझे कोई भी टॉपिक दो और फिर उस पर 1 मिनट बोलिए। मस्ती भी होगी, सीख भी। इस भाग से क्या सीखा? इम्प्रोवाइजेशन डर की वजह नहीं, स्किल है। स्ट्रक्चर दिमाग में हो तो आप कभी अटकेंगे नहीं। परफेक्शन की चिंता छोड़कर प्रेजेंस पर ध्यान दें। प्रैक्टिस से आप तेज, सटीक और असरदार बोलने लगेंगे। होमवर्क बटा अभ्यास। हर दिन एक रैंडम टॉपिक पर बिना रुके 1 मिनट बोलिए। वॉट, सो वॉट, नाउ वॉट फार्मूला रोज इस्तेमाल कीजिए। 2 सेकंड रुकने की आदत डालिए। सवाल सुनने के बाद पॉज लेकर जवाब देना सीखिए। भाग 6, कम्युनिकेशन को बनाइए अपनी सुपर पावर। नेहा एक टीचर थी, अच्छी पढ़ाई करती थी, पर जब बोलने की बारी आती तो उलझ जाती। धीरे धीरे उसने हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस की, कभी मिरर के सामने, कभी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके, कभी दोस्तों के साथ मॉक कॉन्वर्सेशंस करके। 6 महीने में वही लड़की TEDx स्पीकर बन गई। कैसे? सिर्फ एक मंत्रा से, प्रैक्टिस विद पर्पस। मैट का मेन मैसेज, गुड कम्युनिकेशन इजंट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट ट्रेनिंग। यानी अच्छे कम्युनिकेटर पैदा नहीं होते, बनते हैं। रोज रोज की मेहनत से। 5 पावरफुल हैबिट्स टू मास्टर कम्युनिकेशन। 1, मिरर प्रैक्टिस। हर दिन खुद से बात करें। आईने के सामने खड़े होकर 2 से 3 मिनट अपने किसी भी टॉपिक पर बोलें। इससे आपके चेहरे के हाव भाव, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज सुधरते हैं। ट्रिक, खुद को देखकर बोलिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं। स्माइल बनाए रखिए, दिमाग पॉजिटिव रहेगा। 2, रिकॉर्ड और रीप्ले टेक्निक। हर हफ्ते एक बार अपने बोलने को रिकॉर्ड कीजिए और खुद सुनिए। क्या आवाज क्लियर थी? क्या बात स्ट्रक्चर थी? क्या आप घबरा रहे थे? यह आपके इंप्रूवमेंट का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि आप खुद को जज करते हैं। 3, फीडबैक लीजिए, लेकिन सही लोगों से। हर फीडबैक जरूरी नहीं होता, लेकिन सही लोगों का सही समय पर दिया गया सुझाव आपकी कम्युनिकेशन को निखार सकता है। पूछिए, मेरी बातों में क्या क्लैरिटी थी? क्या मैं कनेक्ट कर पाया ऑडियंस से? कहां सुधार की जरूरत है? ये क्वेश्चंस ग्रोथ की खिड़की खोलते हैं। 4, वोकैब्युलरी नहीं, सिंप्लिसिटी पर फोकस करें। मैट कहते हैं, पीपल डोंट वांट फैंसी वर्ड्स, दे वांट फ्रेंडली वर्ड्स। सिंपल, समझने वाली भाषा से लोग जुड़ते हैं, हैवी शब्दों से नहीं। ट्रिक, यूटिलाइज की जगह यूज, कमेंट्स की जगह स्टार्ट, डेमोन्स्ट्रेट की जगह शो। कीप इट सिंपल, सेंसिबल एंड स्ट्रेट। 5, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, बड़ी सफलता। रोज 10 मिनट एक सवाल का स्ट्रक्चर्ड जवाब देना। रैंडम टॉपिक पर 1 मिनट बोलना। ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आई कांटेक्ट मिरर प्रैक्टिस। ये छोटे स्टेप आपको एक स्मार्ट, काम और क्लियर स्पीकर बना देंगे। इस भाग से क्या सीखा? कम्युनिकेशन में सुधार लगातार प्रैक्टिस से आता है। मिरर, रिकॉर्डिंग और फीडबैक सबसे अच्छे टूल्स हैं। सरलता, सच्चाई और कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत है। कम्युनिकेशन एक स्किल है, जितनी बार यूज करोगे उतनी तेज हो जाएगी। होमवर्क बटा अभ्यास। हर दिन 1 मिनट मिरर टॉक। हफ्ते में 1 बार रिकॉर्डिंग प्लस एनालिसिस। एक दोस्त से कहिए, मेरे बोलने पर ऑनेस्ट फीडबैक दो। हफ्ते में 1 बार किसी छोटे इवेंट में या मीटिंग में बोलने की कोशिश करें। भाग 7, थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट। अब बनाइए कम्युनिकेशन आपकी पहचान। रजत एक बार कॉलेज की ग्रेजुएशन स्पीच देने वाला था। सब सोच रहे थे वो शायद कुछ महान बात कहेगा, लेकिन उसने बस एक लाइन बोली, मैंने सीखा, जब भी बोलो दिल से बोलो और सोचकर बोलो। पूरे ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठीं। यही है इस किताब का सार। जल्दी सोचो, दिल से बोलो, दिमाग से सोचो। अब एक्शन प्लान। कम्युनिकेशन को अपनी सुपर पावर बनाइए। स्टेप 1, 10 मिनट की डेली रूटीन अपनाइए। मिरर टॉक 2 मिनट, अपने आप से बात करें किसी भी टॉपिक पर। स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रैक्टिस 3 मिनट। प्रेप या वॉट,
सो व्हाट मेथड से जवाब दे। स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग 3 मिनट, कोई भी रैंडम सवाल लीजिए और बिना तैयारी बोलिए। ब्रीदिंग पॉज प्रैक्टिस 2 मिनट, गहरी सांस ले, सोचें, फिर बोले। स्टेप 2, हफ्ते में एक बार सेल्फ रिव्यू कीजिए। अपनी रिकॉर्डिंग सुने, बॉडी लैंग्वेज, आवाज और क्लैरिटी पर ध्यान दें। एक पॉइंट तय करें जिसमें सुधार करना है। स्टेप 3, हर हफ्ते एक रील कॉन्वर्सेशन में अभ्यास कीजिए। ऑफिस में, स्कूल कॉलेज प्रेजेंटेशन में, दोस्तों या परिवार से चर्चा करते समय। कम्युनिकेशन सिर्फ मंच पर नहीं, हर जगह काम आता है। मैट का फाइनल मैसेज, थिंकिंग फास्ट डजंट मीन रशिंग, इट मीन्स बीइंग रेडी। स्मार्ट टॉक isn't about sounding fancy, it's about being real। इस किताब से अंतिम प्रेरणा, हर इंसान बोल सकता है, लेकिन असरदार बोलना सीखना पड़ता है। कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं, ये अभ्यास का खेल है। क्लियर सोच, सिंपल भाषा और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही है असली फॉर्मूला। आपके लिए अंतिम मंत्र, सोचिए साफ, बोलिए सरल, जुड़िए सच्चाई से, छोड़िए असर। तो दोस्तों, यही था थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट का पूरा सार। एक ऐसी किताब जो सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, बल्कि सोचने और जुड़ने का तरीका भी बदल देती है। अब जब भी आप किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या अचानक आई किसी बातचीत में होंगे, आप डरेंगे नहीं, बल्कि तेज सोचेंगे और स्मार्ट बोलेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बुक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों को सीधी, सरल और असरदार कहानियों के जरिए सिर्फ आपके लिए। याद रखिए, कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, और आपने आज पहला कदम बढ़ा लिया है। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक सोचिए तेज, बोलिए स्मार्ट और बनाइए अपनी कम्युनिकेशन आपकी पहचान। धन्यवाद।